मुश्ताक भाई, मैं आपको अभी स्टार्ट करने से पहले भी बात कर रहा था, मैं अपनी ऑडियंस से भी बात कहना चाहता हूँ। मेरे को ये काम करते हुए कुछ अब लगभग 2.5 साल हो गए। हाँ, 2.5 साल हो गए। और मैंने बड़े से बड़े एक्टरों के साथ, बड़े से बड़े पॉलिटिशियनों के साथ वक्त निकाला है। मैंने किस पे रिसर्च नहीं करी, कितनी देर, कितने कितने घंटों बैठ के मैंने किताबें नहीं पढ़ी किन लोगों की जिन्होंने लिखी है, पर शायद इतनी इंटरेस्टिंग कहानी मेरी आंखों के सामने कभी नहीं आई। मतलब मैं एक बस बहता चला गया इस कहानी को पढ़ते हुए, और मैं चाहता हूँ आज हम वक्त लेके, चाहे जितना वक्त लगे, इस कहानी के बारे में बात करें। मैं एक बार एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, फिर आप मेरे को बताना क्या सही क्या गलत है। आपकी कहानी कश्मीर में शुरू होती है। आप कश्मीर में प्री 1990 आपका बचपन निकला। आप वहाँ पे, आपको एहसास होता है कि कुछ गन्स और कोई पावर और गन्स के साथ रहना कुछ ठीक है, और वो रास्ता आपको रेडिकलाइज कर देता है। आप उस रेडिकलाइजेशन के तहत किसी तरीके से मिलिटेंट्स के साथ जुड़ जाते हो, आप एक मिलिटेंट बन जाते हो। फिर आप वो मिलिटेंसी कश्मीर के उस पार अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलिटेंसी करते हो। एक दिन आपको किसी वजह से, आप बताओगे कैसे एहसास होता है कि ये तो सब पाकिस्तान का खेल है, ये तो असली है ही नहीं बात, ये जो जिहाद की ये बात करते हैं ये सच्चा जिहाद है ही नहीं, ये तो इसमें कोई इंसानियत है ही नहीं। और फिर आप सरेंडर करते हो। सरेंडर करने के बाद आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो। आप इंडियन आर्मी के साथ 30 साल सर्विस होती है, 31 साल, 1990 से 2021 तक। हाँ, कई ऑपरेशनों में आपका पार्ट रहता है, अंडर कवर भी और फिर कवर ब्लो होने के बाद भी। और मैं इमेजिन नहीं कर सकता मुश्ताक भाई, क्या जीवन रहा होगा। बताओ मेरे को, क्या जीवन रहा है। एक वक्त था कि मैं बड़ा अपने आप पर ना ये सोचता था कि मैंने कितना गंदा काम किया, मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना खराब आदमी हूँ, मैंने ये क्या कदम उठाया। वो भी ज़माना था। और ये भी ज़माना है कि मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैंने बहुत काम अच्छा किया। कम से कम मेरा अंदर वाली आत्मा तो खुश है। और जो मैं बाहर देख रहा हूँ कि मेरी वजह से कितने लोग बच गए, ये एक खुशी है। जहाँ पर वो अंधेरा मेरी ज़िंदगी में था, खा वो बचपन की भूल थी, या बचपन का वो बचपना वाला फैसला था, वट क्या था वो हम्म। अंजाम, गोल अच्छा मिला। और जो मेरी आर्मी है, इंडियन आर्मी, ये पूरी वर्ल्ड की ऐसी आर्मी है जिसने कल के दहशतगर्द को अपनाया और इसको अपना बेस्ट दे दिया, और उसने भी अपना बेस्ट दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरी आर्मी की, इंडियन आर्मी की, कि आप दुनिया में कहीं पर आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि एक दहशतगर्द आ गया, उसने सरेंडर किया, फिर उसको भर्ती किया फौज में, और वो एक अफसर भी बना, जिम्मेदार भी बना, और उसने अच्छा काम करके दे दिया। ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन में और इसी आर्मी में हो सकता है। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो बोलते हैं वो यार द महदी आर्मी, हम अल्लाह ताला की आर्मी है, हम दुनिया में जहाद करते हैं, हम पाक है, हम बिल्कुल इंसाफ करने वाले हैं, उनकी भी हालत देख लीजिए। और हम ये नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं बस जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है हम उसके अंडर है, जो आर्मी ने हमको ला दिया है हम उसके अंडर है। और इसी का देख लीजिए, इसी कल के दहशतगर्द को आप आर्मी वर्दी में देख लीजिए। मौका दिया इस आर्मी ने, इसने मेरे को खाक से उठा के आसमान तक, फलक तक पहुंचा दिया। मैं मुश्ताक भाई, मेरे को अपने बचपन में ले चलो। कहाँ शुरुआत होती है, कितने पहली आपकी जो याद है आपके बचपन की, कितने साल के थे आप? 4 साल, 5 साल, 3 साल? सबसे पहले बचपन का मेरा ये है कि मैं पॉलिटिकल घर का लड़का था। मुखिया का पोता हूँ मैं। आपको पता ही होगा एक गांव में मुखिया की क्या वैल्यू होती है।
ज़मीन जायदाद बहुत थी और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी, और शक्ल सूरत कद काठी भी ठीक ठीक ठाक थी। तो उन दिनों ये प्राइवेट स्कूलों का नहीं था, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल से ही नज़दीक में मेरा तुमलाहल स्कूल पढ़ता था, मिडिल पास किया वहाँ से, फिर हाई स्कूल टहाब गए, उधर से मैट्रिक किया, फिर डिग्री हायर सेकेंडरी पुलवामा गए, उधर से TDC पास किया 12वीं पास, फिर डिग्री कॉलेज पुलवामा, जहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए बस वही था कि कश्मीर में शुरू हो गई। कौन से साल की बात होगी? ये 88-89 88-89 जलसे जुलूस निकले, क्योंकि 87 में जो इलेक्शन हुआ उसमें लोगों का ये था इल्ज़ाम, जिसमें सलाउद्दीन का भी इल्ज़ाम था, मकबूल इलाही का इल्ज़ाम था, और बाकी MUF के लीडर्स का इल्ज़ाम था कि गवर्नमेंट ने रिगिंग की। वो सड़कों पर आए, उनको उसके बाद ये पाकिस्तान ने इस चीज़ का एडवांटेज ले लिया, और मैं भी मुतासिर हो गया, मेरे दोस्त भी मुतासिर हो गए। हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, शुरू में जब हमने देखे एक आध लड़के के पास पिस्टल, तो हमारा कॉलेज था, को एजुकेशन थी, पूरी लड़कियां उसी तरफ भाग रही थी। पिस्टल वाले की इज़्ज़त थी, हमारी इज़्ज़त ही नहीं थी। तो हमने सोचा हम भी पिस्टल लाएंगे, हम भी यहाँ सजाएंगे, हम भी लड़कियां पटाएंगे। लड़कियां पटाएंगे। नहीं, उस टाइम आदमी के दिमाग में रहता है जी, बिल्कुल रहता है, नेचुरली। बिल्कुल। हाँ। तो उसी लड़की पटाने के चक्कर में पता नहीं किस्मत ने कहाँ घुमाया, कहाँ ले जाया, कहाँ से लाया, कहाँ पहुँचाया। ये जीवनी की सीख है, ये पूरे एक जीवन की अंडरस्टैंडिंग है कि लड़की के चक्कर में आदमी कितना घूम जाता है जी। अच्छा, तो ये 87, 88, 89 की बात है, आप कॉलेज में हो। कॉलेज में आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं आर्ट्स में ही था। अच्छा, मैं आर्ट्स में ही था। और वहाँ पहली बार पिस्टल देखी आपने किसी के पास, और उसके साथ जो एक ऑरा, एक पावर, एक तरीके का जो पूरा मेला बन जाता है। मेरे भाई, सलमान खान की इतनी वैल्यू नहीं जितनी उस वक्त पिस्टल वाले की वैल्यू थी। हाँ। ये जो हमारे सेलिब्रिटी है ना, हाँ। बड़े बड़े हीरो, इनकी उतनी वैल्यू नहीं जितनी कॉलेज में उस वक्त उसकी वैल्यू थी, जिसके पास पिस्टल, ग्रेनेड, AK, तो जिसके पास AK, वो तो आप बादशाह हो गया, बादशाह। अच्छा, और ये इन लोगों को ये पिस्टल और ये AK मिल कहाँ से रही थी जी? शुरू में कुछ लड़के पार गए थे, उन्होंने लाए, और LC पर भी ज़्यादा रोक टोक नहीं थी। 4-4 पिस्टलें लाते थी, 4-4 AK लाके, कोई वो नहीं था। एक आध पोस्ट थी 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर, तो जंगल है, पहाड़ है, टेरेन खतरनाक है, तो लोग शुरू में लेके आए। कुछ लोग यहाँ पुलिस से भी लेके आए दिन में ही। पाकिस्तान होलसेल में दे रहा था, इन्होंने LC पर ही बिठा के रखे थे, जो भी कश्मीरी आएगा उसको हथियार दे दो, कश्मीरी कुत्ता भी बॉर्डर क्रॉस करेगा उसको हथियार दे दो। अच्छा, ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी थी। अच्छा। हाँ। और मतलब हथियार दे दो, हथियार के साथ फिर गोलियां भी, क्योंकि बुलेट्स भी लगेंगी। बुलेट, गोलियां, आप जाओ किसी तरीके से गड़बड़ कर दो, डिस्टर्ब कर दो कश्मीर को। अच्छा, हाँ, वाह। और ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी थी ये, स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो आप भी गए थे? तो उसी दौरान मैंने भी कोशिश की दाएं बाएं कि मेरे को भी सिलेक्ट कर लो, मेरे को भी भेजो, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। तो लोगों ने माना नहीं, बोला कि नहीं, ये हिंदुस्तानी एजेंट का घर है, फ्रीडम फाइटर है इसका दादा। तो फिर मैंने जुलूसों में शिरकत की। मैं सबसे पहले निकलता था, आज़ादी। मैंने फिर बढ़ चढ़ कर पेश किया, ताकि मेरा जो ये लेबल लगा हुआ है घर का, ये मिट जाए। तो मैंने भी जलसे जुलूस, उन दिनों पत्थरबाजी नहीं होती थी, उन दिनों ट्रकों पर हम बैठते थे, वो कपड़े बांधते थे यहाँ, उस पर कलिमा लिखते थे और जलसा जुलूस करते थे। तो उनको लगा कि ये लड़का जोश वाला है। मेरे को जोश दूसरा था लड़की पटाने का कॉलेज में, बट उनको लगा कि ये लड़का, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया, भेज दिया। सिलेक्ट कैसे किया? मेरे पास बंदा एक आया, बोला आप तैयार रहना, कल आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। तो मैंने तैयारी की, तो जूता उसी ने दिया, वो मफलर उसी ने दिया, निकला मैं। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था एक, वो भी सिलेक्ट हो गया, दोनों हम गए।
ये था 90 मार्च था। निकल गए हम पहुंचे कुपवाड़ा में, बस में ही गए, कोई रास्ते में रोक टोक कुछ नहीं। उन दिनों लोग बोलते थे सोपोर कपोर अपोर, सोपोर आ जाओ, कुपवाड़ा आ जाओ, अपोर मीन्स उस पार आ जाओ। जैसे बस का कंडक्टर यहाँ बोलता है ना, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, कलकत्ता में कोई गाँव या बेंगलोर में कोई गाँव, इसी तरह कश्मीर में उन दिनों बोलते थे सोपोर कपोर अपोर। आ जाओ, गाड़ी में बैठो, सोपोर जाएंगे, कुपवाड़ा जाएंगे और पार जाएंगे। बसों की बसें पार जाती थी। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। हम भी गए, हम डूलीपोरा से चढ़े उसमें पहाड़ पर, पहुंच गए हम बिल्कुल पार। पहुंच के क्या मंजर था? वहां पहुंचे हम अठमुकाम उनका पोस्ट है, तो उस पर पहुंच गए हम। रात को यही 8 बजे हमने शुरू किया उधर से। अगले रात को हम पहुंच गए अठमुकाम। एक दिन पूरा जंगल में बैठे, फिर 8 बजे इधर से शुरू कर दिया डोलीपोरा कुपवाड़ा से, रात भर चले, सुबह फर्स्ट लाइट पर जंगल में छुप गए। अगले दिन शाम को फिर शुरू कर दिया, फिर रात को ही पहुंचे अठमुकाम पर पहुंचे। पाकिस्तान आर्मी ने, वो रेंजर्स थे, उन्होंने हलवा शलवा खिलाया, बोला ठंड लगी होगी ये वो। तो उसके बाद सुबह गाड़ियों में बिठा के मुजफ्फराबाद ले गए। कितना दूर है मुजफ्फराबाद? वहाँ से कम 6-7 घंटे लगे। 6-7 घंटे। हाँ, तो मुजफ्फराबाद पहुँचे तो जैसे हमारी हवा बदल गई, दाएं से भी जहाद, बाएं से भी जहाद। वो टेप रिकॉर्डरों में लगा था वो बड़े बड़े मौलवियों का वो लेक्चर कि जब तुम मिट्टी में मिल जाओगे उससे पहले ही हूरें मिलेंगी उधर, ये वो दिस एंड दैट। बड़ा ना वो एकदम माहौल सा अच्छा, वो मोटिवेशन कि ये दुनिया कुछ नहीं है, कितने साल जियोगे, 60, 70, 80, 100, 150 साल, आखिर तो मरना है। वो दोस्त मेरा और मैं आपस में बातें कर रहे थे कि बस ये तब तक खुश नहीं होंगे जब तक हमारे को मरवाएंगे नहीं। हमने बहुत बड़ी गलती की। हाँ। हमने बहुत बड़ी गलती की, हम यहाँ आए। हाँ। अरे यार, लड़की के चक्कर में अगर जान देनी पड़ी तो फिर हाँ। तो फिर क्या है ये मसला। अब तो ये हूर बोलते हैं, तो हूर किसने देखी? कम से कम सैंपल भेजना चाहिए था इनको। हाँ, सैंपल भेजना चाहिए था। तो सैंपल हमने देखा नहीं। हाँ। ये बोलते हैं हूर। अगर सैंपल आ जाता तो फिर हम यकीन कर लेते। हाँ। हमने जो वो कॉलेज में हूर देखी, हाँ। उसके लिए हमको जान देनी पड़ेगी। तो ये कौन सा सौदा है? ये तो घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा है। ये तो कोई